और सवाल यह है कि यूजीसी 2026 के नए नियमों को क्या सरकार विरोध के बाद वापस ले लेगी? जवाब है शायद नहीं। यूनिवर्सिटीज में पहले भी दलित उत्पीड़न को रोकने के लिए नियम बनाए गए थे, लेकिन उसका प्रभाव नजर नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं है कि नियम पहले से नहीं था, केस मैनिपुलेट करने का दबाव ज्यादा था, प्रताड़ना बढ़ती थी और नतीजा रोहित वेमुला और पायल तडवी की आत्महत्या के रूप में नेशनल मीडिया में जगह बना पाता था। 2019 में 173, 2020 में 182, 2021 में 186, 2022 में 241 और 2023 में 378 दलित उत्पीड़न के मामले सामने निकल कर आए थे, जो कि विश्वविद्यालयों के हैं। नियम थे, लेकिन ये कैसा प्रभाव, ये कैसा डर है कि नियम होने के बावजूद भी लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। सरकारें ना सिर्फ इस समस्या को समझ रही थी, बल्कि ये भी समझ रही थी कि आने वाले चुनाव में यह मुद्दा कहीं ना कहीं बड़ा व्यापक रूप लेने वाला है। इस पर कार्रवाई सियासत के बड़े मुनाफे दे सकती है। जमीन पर भी एससी एसटी केसेस के शिकायतों की भरमार है। हर साल 50,000 से अधिक मामले दर्ज होते हैं। ये अलग बात है कि छोटे और जमीनी स्तर पर ऐसे मामले बहुसंख्य मात्रा में फर्जी साबित होते हैं। लेकिन आज बात बड़े प्रबुद्ध तबकों की करेंगे, जहां पर जातिवाद पनप रहा है या उसको संरक्षित किया जा रहा है। हम विश्वविद्यालयों की बात कर रहे हैं, जहां के किताबों की पहले पन्ने पर संविधान की प्रस्तावना लिखी होती है, हम भारत के लोग। यूजीसी का यह नया नियम जरूरी है या नहीं, इसको एक उदाहरण समझिए। कश्मीर में पत्थरबाजों को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए। न सिर्फ भाजपा ने, बल्कि कांग्रेस ने भी कई कड़े कानून और नियम बनाए और उसके हवाले से लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अंत में हाथ डालकर सरकार ने पैलेट गन का सहारा लिया। यह सच है कि उससे कई मौतें हुई, कईयों की आंखें की रोशनी चली गई, लेकिन इस मानवाधिकार विरोधी कदम ने कश्मीर की वादियों से पत्थरबाजों को समाप्त कर दिया। ऐसा नहीं है कि पैलेट गन वाला नियम अभी भी लागू नहीं है, लेकिन अब उस डर से पत्थरबाज नहीं है। और ये नियम दशकों के हल्के नियमों को इस्तेमाल करने के बाद, उसका प्रभाव देख लेने के बाद लागू किया गया है, आनंद में। कुछ यही हाल यूजीसी के 2026 के इस नए नियम का भी है। इस बात से कोई इनकार नहीं है कि इसका दुरुपयोग होगा। सरकार को इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए भी सही दिशा में कदम उठाने की और सोचने की जरूरत है। लेकिन दलित और ओबीसी उत्पीड़न मामले में रोकने के लिए ऐसे कदम, दशकों से कई कदम उठाए गए हैं। इसको रोकने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, जो कि सार्थक साबित नहीं हुए हैं। उसका कोई प्रभाव दिखा नहीं है। हर साल आंकड़े बढ़ते गए हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों, कॉलेजों की हम बात कर रहे हैं, किसी गांव, मोहल्ले और टोलों की नहीं। एक खास वर्ग भी जातिवाद की कुंठाओं से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। पढ़ा लिखा समाज और ज्यादा जातिवाद करता हुआ नजर आ रहा है।